अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब? सुबह सुबह का टाइम है और ये देखें अनुशे उठ चुकी है। अनुशे अनुशे बच्चे बाकी के सो रहे हैं, बेटा भी और बेटी भी। सुबह तकरीबन 6:30-7 बजे का टाइम है। तो छोटी बहन उठी थी जाने के लिए स्कूल। पुप्पो और भतीजी उठ चुकी थी, मेरी छोटी बहन और भतीजी। तो भतीजी जा रही थी पढ़ने और जो है ना पुप्पो जा रही थी बच्चों को पढ़ाने, क्योंकि वो टीचिंग करती है। तो अनुशे उठ चुकी थी तो मैं भी उठ गई थी उसके साथ ही। तो अनुशे को मैंने साफ़ सुथरा करके फीड वगैरह करवा दिया और अब वो मज़े से खेल रही है। वो थोड़ी देर खेलेगी और फिर सो जाएगी। तो सुबह सुबह ही शोर शराबा शुरू हो गया। मैं आपको दिखाती हूँ कि बिल्कुल हमारे साथ ही जो है ना घर बन रहा है। देखिए, तो ये सुबह सुबह यहाँ पर जो है ना सब मज़दूर आ जाते हैं और काफ़ी शोर शराबा। आपको पता है फिर घर बन रहा हो तो कितना जो है ना शोर हो रहा होता है। आपको पता लग रहा होगा मैं आहिस्ता बोल रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है। तो मैंने सोचा चले आपको भी साथ हेलो हाय करते रहे। देखिए बच्चे बिल्कुल सो रहे हैं, अंधेरा है, काफ़ी खामोशी है। अब जब तक अनुशे जो है ना सोएगी नहीं, मैं उसके साथ जागती रहूँगी। तो क्योंकि अब पता है आपको माशाल्लाह जब सब बड़े हो ना तो फिर ज़रा सोने जागने की रूटीन जो है ना थोड़ी सी अलग ही हो जाती है। बच्चों के साथ भी जो ये होता है कि बच्चों ने उठना होता है, स्कूल जाना होता है। तो मैं खुद अभी कुछ देर ही हुई थी उठी थी, तकरीबन 7 बजे का 7:30 बजे का टाइम है। तो ये भाई मज़दूरों का ही काम है कि वो ना सुबह सुबह जल्दी आ जाते हैं, नहीं तो हम जैसे लोग तो 10-11 तो लाज़मी बजा ही देते हैं। क्योंकि मेरे अपने बच्चे भी छोटे हैं, स्कूल वगैरह तो जाते नहीं। अम्मी के कमरे में भी देखे रोशनी तो काफ़ी है, लेकिन अम्मी भी अभी जो है ना रेस्ट कर रही हैं। क्योंकि रात को मामा, मैं और छोटी बहन काफ़ी देर तक जो है ना गप्पे वगैरह मारते रहे थे, तो जिसकी वजह से हम ना लेट हो गए थे। तो फिर मामा अब रेस्ट कर रही हैं और जब तक अनुशे जो है ना जाग रही है मैं इसके साथ जो है ना थोड़ी देर जागती रहूँगी। फिर ये सो जाएगी, फिर देखेंगे जी मैं सोऊंगी या नहीं। तो मैं तो इस टाइम कुछ नाश्ता वगैरह नहीं करती, बिल्कुल भी दिल नहीं करता कुछ नाश्ता वगैरह करने को ना। इस टाइम सुबह सुबह कुछ भी खाने को दिल नहीं करता है। हाँ, देखें अनुशे को नींद आ चुकी है ना, अब ये थोड़ी देर तक सो जाएगी। आपको जो मेरी आवाज़ थोड़ी ख़राब महसूस हो रही है ना, वो इसी वजह से है कि वो मैट चलाते हैं मॉस्किटोज़ के लिए, मच्छरों के लिए चलाना पड़ता है। तो उसकी वजह से जो है ना गला काफ़ी ऐसा मुझे फ़ील हो रहा है कि ख़राब है। तो आवाज़ कुछ थोड़ी सी ना ख़राब सी निकल रही है। वैसे भी कौन सी कोई बड़ी हसीन आवाज़ है, लेकिन ये है कि उक्का ही गल ही मुक गई है। छोटी बहन ने जो है ना नाश्ता अम्मी और अब्बू के लिए रेडी कर दिया था। तो बस वो फिर लेट हो रही थी तो उसने मुझे कहा कि चलो तुम ना जल्दी से उनको नाश्ता बस ट्रे वगैरह में रख के दे दो। तो मैं उनको अब नाश्ता देने लगी हूँ। अनुशे भी क्योंकि उठी हुई है तो मैं जाग रही थी, तो फिर इस वजह से जो है ना मैं अब उनको नाश्ता देने लगी हूँ। खिचड़ी अम्मी के लिए दूध है और साथ में थोड़ा मैस है, क्योंकि रात को ना अचानक मेहमान आ गए थे तो फिर हम सब बहुत थक गए थे। किचन का काम फिर ना जो हमने छोड़ दिया था, तो किचन थोड़ा सा आपको गंदा फील होगा। रात को अचानक ना मेहमान आने की वजह से फिर नहीं कर सके थे। अब्बू के लिए इसमें रोटी है, सालन, अम्मी के लिए दूध और अंडा। मैं इनको जो है ना नाश्ता दे दूँगी। तो दरवाज़ा देखें किचन का मैंने बंद किया है ताकि जो है ना शोर वगैरह
ना जाए बच्चों तक ओवन का या किसी भी जो है ना बर्तन वगैरह का। अच्छा जी, अनुशे सो गई थी और इरहा उठ गई थी, तो मैंने उसके लिए फीडर बना लिया ताकि वो दूध पी के ज़रा सो जाए, और वो ऐसे सो भी जाती है। तो देखिए उधर सुबह सुबह वो लोग आज अपना शायद लेंटर वगैरह डाल रहे हैं, तो सुबह सुबह आके ना शोर शराबा शुरू हो जाता है। तो मैं इसी वजह से जो है ना ये किचन का दरवाज़ा बंद कर देती हूँ ताकि जो है ना शोर ना आए और बच्चे कुछ देर सोए रहें। इरा चलो, वेरी गुड, सो जाओ, पी लो, ऊपर करो फिर, शाबाश, सो जाओ। आपने ऊपर से कंबल क्यों उतारा है? ले लो ना ऊपर, ऐसे ठंड लगेगी बेटी को, नहीं तो चलो ऊपर ले लो ऐसे, शाबाश। इधर प्यारी बेटी सो जाओ फिर। देखिए अनुषा सो चुकी है कॉट में, तो ये भी दूध पीते पीते नींद में ही उठी है, दूध पीती है और फिर ना सो जाती है। अच्छा जी, तो बच्चे ना सोकर उठ चुके थे और मैंने बच्चों को रेडी कर दिया था। तो इन्हा को बहुत भूख लगी थी। मेरी बेटी जो है ना माशाल्लाह से ये खाने पीने के मामले में तंग नहीं करती है बिल्कुल भी। बड़ा बेटा जो है ना मेरा वो बहुत तंग करता है खाने पीने के मामले में। उसको बाकायदा सर पे बैठ के जो है ना उसको फिर खिलाओ तो भी ना वो ठीक खाना नहीं खाता। तो बेटी मेरी माशाल्लाह ना ठीक खाना खा लेती है। तो बच्चों को मैंने रेडी कर दिया था। इरा की बारी थी, इरा को साफ़ कर लिया था। सुबह उठ के मुँह हाथ धुला के कपड़े वगैरह बदल लिए थे बच्चों ने। तो अब मैं बच्चों को जो है ना साफ़ वगैरह करने के बाद मैं इनको खाना दूंगी। और सुबह मामा ने और बाहर बैठ के चाय पी थी, वो बर्तन भी उधर पड़े हैं वो भी उठाऊंगी, साथ साथ काम भी ख़त्म करेंगे। और सारे काम ख़त्म करने के बाद ही जो है ना मैं करती हूँ कुछ, क्योंकि पहले सबसे उठ के बच्चों को रेडी करती हूँ और फिर उनको खाना वगैरह खिला के फिर बाकी के जो काम होते हैं ना वो वाले मैं ख़त्म करती हूँ। अपने घर भी मेरी यही रूटीन थी, तो यहाँ पर भी हमारा जो मतलब सेटअप है उधर भी मैं ऐसे ही करती हूँ। मतलब खाना वगैरह बच्चों को पहले खिलाती हूँ, उसके बाद मैं फ़्री होकर सारा काम ख़त्म करती हूँ। तो अब मैं किचन में आ गई थी, आटा वगैरह गूंदा और अब मैं रोटियाँ पकाऊँगी। आप देख रहे हो कितना गंदा हुआ है, क्योंकि ना बताया था ना रात को अचानक मेहमान आ गए थे और भाभी से ना कुछ वैसे होता बहुत कम है ऐसा, लेकिन उनसे भी कुछ ना सालन जो था ना वो गिर गया चूल्हे पर। और आपको पता है कितना गंदा लगता है इस तरह ना, अगर किचन का चूल्हा गंदा हो। तो सबसे पहले मैंने उसको साफ़ सूफ़ किया, साथ शेल्फ़ को साफ़ किया, बच्चों के लिए खाना पकाने लगी थी। साथ मैंने कहा चलो, मामा ने भी खाना नहीं खाया था तो मामा मैं और दोनों बच्चे जो है ना बैठ के हम खाना वगैरह खाएंगे। अच्छा, मेरी सुबह ऐसी ही रूटीन रहती है कि मैं सुबह जब उठती हूँ ना तो सबसे पहले उठकर मैं बच्चों को साफ़ करती हूँ। मतलब जैसे पैम्पर्स वगैरह बच्चों के पैम्पर चेंज किया, मुँह हाथ धुलाया, टीथ ब्रश करवा के कपड़े चेंज लाजमी करवाती हूँ। वो ना फिर एक टेंशन ख़त्म हो जाती है, बच्चे साफ़ सुथरे हो जाते हैं। और वो उस दौर से तो चले निकल आए हैं माशाल्लाह, दोनों बच्चे कुछ बड़े हैं, उस तरह से उनकी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये है कि वो फिर बच्चे ना सारा दिन फिर ना साफ़ रहते हैं। तो ये कि फिर बच्चों को साफ़ करने के बाद ना मैं खाना वगैरह खिला देती हूँ। खाना वगैरह खा लें तो वो बिल्कुल जो टेंशन होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। फिर ये है कि इजीली घर का जो कोई काम वगैरह करना हो ना वो काम मेरा ना मैं सुकून से वो काम कर लेती हूँ। और फिर आपको पता है अगर बच्चों ने खाना वगैरह ना खाया हो ना तो फिर भी बच्चे बहुत ज़िद करते हैं, बार बार रोते हैं, तंग करते हैं। सॉरी। तो बच्चे फिर भी जो है ना काफ़ी तंग करते हैं। और वैसे भी मुझे शुरू से ही ये एक आदत है कि मैं रात को हमेशा बच्चों को ना साफ़ सुथरा करके मुंह हाथ पाँव सब साफ़ करवा के ना तो मैं फिर ही सुलाती हूँ। और मुझे सब कहते हैं ना कि चलो रहने दो, बच्चा सो गया है तो कोई, मुझे होता है नहीं, मैंने रात को बच्चे को ना प्यार करना होता है। तो मुझे ना ऐसे मज़ा नहीं आता। बच्चे साफ़ सुथरे, आप वैसे भी हर इंसान इस फ़ाइन इस फ़ीमान है, हर कोई साफ़ सुथरा अच्छा लगता है।
तो स्पेशली बच्चों को, क्योंकि वो तो डिपेंडेंट होते हैं ना हम पर, माँ बाप पे या अपने से बड़ों पे, तो फिर अच्छा है कि हम उनको टाइम से ही ना साफ़ कर लें, और बच्चे साफ़ सुथरे ही प्यारे लगते हैं। तो अब मैं खाना पका रही थी, रोटियां पका रही थी मामा के लिए, बच्चों के लिए और अपने लिए। तो अब रोटियां वगैरह पका के तो हम खाना खा लेंगे। तो अभी जो छोटी बहन है वो भी स्कूल से नहीं थी आई हुई, और मुझे भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मैंने कहा, वैसे मोस्टली ऐसा ही होता है कि मैं और छोटी बहन जो है ना, हम मिलकर ही खाना खाते हैं। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि भूख ज़्यादा लगी हो, या कुछ खाना ऐसा हो कि बर्दाश्त ना हो रहा हो, मतलब पसंद का खाना हो, तो नहीं तो ज़्यादातर हम ना खाना वगैरह इकट्ठे ही खाते हैं। तो लेकिन आज मुझे भूख लगी हुई थी, तो मैं बच्चों और मामा के साथ मैंने भी खाना खा लिया। और लेकिन चाय जो है ना, वो मैं इंशाल्लाह हम ना इकट्ठे ही पियेंगे, मतलब छोटी बहन, मैं और अम्मी ना इकट्ठे पियेंगे। मैं अपने घर में अकेली ही होती हूँ ना, तो इस वजह से मुझे ये होता है कि अब मैं यहाँ अम्मी की तरफ आई हूँ ना, तो मुझे ये होता है कि हम लोग ना इकट्ठे ही खाना खाएं। तो ज़रात का जो सालन था वो पड़ा हुआ था, और सालन के साथ फिर ना मैंने बच्चों के लिए अंडा वगैरह बना लिया कि चलो बच्चे जो है ना शौक़ से खा लेते हैं। और मेरे बच्चे जो है ना वो अंडा खाली खा जाते हैं, उनको इतना पसंद है। और कोई 4-5 माह से ना मैं बच्चों को अंडा और ऐसी चीज़ें खिलाना ना शुरू कर लेती हूँ। मतलब अगर रोटी वगैरह ना भी खाए ना बच्चे, तो अंडा उनको मैं खिला देती हूँ। तो मेरे बच्चों को वैसे भी बहुत पसंद है, तो वो रोटी के साथ लगा के खाने की ज़हमत ही नहीं करते, उनको इतना पसंद है, वो वैसे ही खा लेते हैं अंडा ना। और अच्छी बात है, अब जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो गया है, तो आप बच्चों को लाजमी, बच्चों को तो स्पेशल वैसे भी अच्छी खुराक की ज़रूरत होती है, ग्रोइंग एज होती है बच्चों की। तो मैं बच्चों को लाजमी ना सर्दियों में एक दिन छोड़ के एक दिन ज़रूर अंडा खिलाती हूँ। ये उनके लिए जो है ना फ़ायदेमंद भी है। तो खाना वगैरह मैंने रेडी कर लिया था, नाश्ता ही है, नाश्ता ही समझ लें इसको। टाइम तकरीबन 1:30-2 बजे का था, लेकिन जैसा कि पता है बच्चे लेट उठते हैं तो थक जाते हैं सारा दिन खेल खेल के, तो फिर सुबह मैंने उनको उठाती नहीं हूँ कि चलो जितनी देर सो सकते हैं सो लें, फिर उठ के जो है ना इन्होंने कौन सा दोबारा सोना है। तो नाश्ता मैंने रेडी कर दिया था, बच्चों को मैंने अपने पास बिठाया, क्योंकि बेटी जो है ना मेरी माशाल्लाह, मैंने आपको बताया वो खुद खाना खा लेती है, लेकिन बेटे को खिलाना पड़ता है। तो अब आप ये देखिए, बच्चों को मैंने खाना खिला लिया था, और ये अब मैं फ़्री हो चुकी थी मेंटली। मुझे जो है ना सुकून था कि अब बच्चों का कोई मामला कम से कम घंटे 2 तक नहीं रहेगा। तो फिर मैंने जो है ना अपना बेड वगैरह साफ़ किया, ये बच्चों ने चीज़ें बिखेरी हुई थी, तो बेड साफ़ किया। और आप देख रहे होंगे कि बेड पर ये जो अलग से गद्दा है ना, ये मैं बच्चों के नीचे बिछा देती हूँ, क्योंकि पता है सर्दी आ गई ना, तो बच्चों का पता जो है ना वो रेडी हो चुके थे, और बच्चों को नाश्ता वगैरह करवा दिया था। बेड सब चीज़ें मैंने क्लियर कर दी थी, और इधर से जो है ना मैंने सारा साफ़ कर लिया था। बेडशीट वगैरह मैंने झाड़ दी थी, लेकिन बच्चे अपना मोबाइल देख रहे थे। तो भाभी ने लगाई हुई थी मशीन, जिसकी वजह से जो है ना किचन का काम अभी तक नहीं था हुआ। तो मैंने कहा कि चलो भाभी ने मशीन लगाई हुई है तो मैं ना किचन साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि सबने नाश्ता वगैरह किया हुआ था और ऐसे का बुरा हशर किचन का हुआ था। तो मैंने सोचा कि चलो भाभी काम कर रही हैं तो मैं ना किचन का काम क्लियर कर लेती हूँ। बच्चे भी अभी तक आराम से थे, तंग नहीं कर रहे थे, तो इस वजह से ना मैंने कहा साथ साथ काम कर लेते हैं, और तब तक जो है ना बच्चे भी खामोश हैं तो काम जल्दी ख़त्म हो जाएगा, भाभी के कपड़े भी धुल जाएंगे। तो अम्मी नाश्ता करके सो चुकी थी थोड़ी देर के लिए। इरहा इरहा इधर आओ, इरहा आप किधर जा रही हो, इधर आओ। इसमें क्या है, इसमें क्या है, ब्लॉक्स? चलो ठीक है, आराम से खेलो, गन नहीं बिखेरना। अच्छा, तो मैंने सब कचरा वगैरह इकट्ठा करके रख दिया था। अब बर्तन धोऊंगी तो फिर इंशाल्लाह जो है ना तब तक छोटी बहन भी आ जाएगी। तो सोच रही हूँ उसके लिए जो है ना थोड़ा सा, अब पता नहीं इन्होंने कहाँ पर सामान रखा है, तो मैं कह रही थी उसके लिए थोड़ा सा ना आलू अंडे का सालन बना लूँ, क्योंकि वो पता सुबह की गई होती है, तो वो फिर आएगी ना तो फ़ौरन से उसको चलिए खाना मिल जाएगा। इतनी बहुत होगी उसके लिए अकेली के लिए ना, तो अब उसके लिए थोड़ा सा सालन पकाऊंगी, साथ किचन साफ़ कर लूँगी। और सांस काफ़ी चढ़ा हुआ है क्योंकि काम वगैरह कर रही थी इस वजह से ना। तो फिर
मिलते हैं बर्तन शर्तन दोनों, फिर आपको दिखाती हूँ किचन मैंने कितना अच्छा सा साफ़ किया है। वनीज़ा और मारूफ जो है ना वो आ गई हुई हैं स्कूल से। अब उनके लिए ये मैं खाना लेके जा रही हूँ। आलू अंडे हैं, रात की दाल है, ये मारूफ के लिए पराठा है और वनीज़ा के लिए मैंने रोटी पकाई है। और अब मैं इनको खाना दे दूँगी ताकि वो खाना खा लें जल्दी से। ये लो। आप आते ही खेलने लग गई हो वनीज़ा। अच्छा जी, ये सारे दिन की थोड़ी सी जो है ना रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है, क्योंकि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है और ऐसी कोई बोरियत होती है और इतनी कोई सुस्ती हो जाती है ना, कुछ काम भी नहीं करते और ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा थक गए हैं। कपड़े वगैरह काफ़ी जो थे ना आयरन करने वाले थे, कपड़े आयरन करेंगे। और ये जो कुछ सामान था ये सामान बाहर रखा हुआ था और जो है ना कपड़े बच्चों के मैंने धो लिए थे, इनको मैं अब जो है ना बाहर जाके डालूँगी। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। अपनी दुआ में मुझे बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।